हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार 576 पर। तो आज हम बात करने हैं जनरल नॉलेज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए फटाफट कौन था। ए में क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग, बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी में लॉर्ड ऑकलैंड। बताइए। हम जानते हैं कि इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेज के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कारण बहुत कारण हुई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, बी में है सैनिक असंतोष, सी में है ईसाई मिशन का प्रतिबंध और डी में है ब्रिटिश साम्राज्य का नीतियाँ। तो जी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी में, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ। इसका बहुत अलग नीतियाँ था। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मैसूर राजा का संस्थापक कौन था? मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? फटाफट बताएंगे। ए में है हैदर अली, बी में है टीपू सुल्तान, सी में है रंजीत सिंह और डी में है सादतुल्ला। बताएंगे दोस्तों। जी सही जवाब इसका क्या होगा? हैदर अली। इसका सही जवाब हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली यह बहुत महान शासक था, सबसे महान शासक था। इस अंग्रेज के पराजित किया था एकदम बुरी तरह से, और अंग्रेज को बुरी तरह अपमान हुआ। क्या हुआ? अपमान हुआ अंग्रेजों को, और यही मैसूर राज का युद्ध का कारण बना था। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में क्या है? अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, बी में है पटना में, सी में है कोटा में, डी में है दिल्ली में। तो जी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगाबाद में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली को अफगान सत्ता दी स्थापना की थी? बताएंगे। बिलग्राम की युद्ध, कि आगरा की युद्ध, कि मैसूर का युद्ध, कि अवध का युद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध। अवध के बारे में कुछ जानेंगे। अवध क्या था? अवध ये मॉडर्न हिस्ट्री से है। अवध का संस्थापक था सआदत खान संस्थापक था। इसके समय 1739 में नादिर शाह आक्रमण किया था, और उसका नादिर शाह के सेनापति कौन था? अहमद शाह, जिसके डर से सआदत खान ने भाग गया था, अपनी आत्महत्या कर लिया था। भागा नहीं था, आत्महत्या कर लिया था। जिसका बेटा था सुजादुल्ला और सजबत खान, जिसका बेटा क्या था? सफदरगंज और सुजादुल्ला और सफदरगंज गद्दी के दौरान लड़े, और सुजादुल्ला 1764 बक्सर में भाग लिया, परंतु मारा गया था। इसे तिलकुट कहा गया था। तिलकुट की लड़ाई भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न हम बताएंगे। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहता है? बोला जाता है किस चौसा की लड़ाई में, यानी किसने चौसा की लड़ाई बताया, किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? जी दोस्तों, ये अपने आप में दोस्त बहुत मायने रखता है। तो इसका बताएंगे सही आंसर क्या होगा? शेरशाह ने, अकबर ने, रंगीला ने, कि औरंगजेब ने? इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को एकदम बुरी तरह से मारा था, बहुत मारा था, एकदम इतना मारा था कि अपने राज को छोड़ करके भाग गया था। भागते समय एक राजा बीरसाल था, उसके अपने बीवी के रोक करके और भाग गया था। 5 साल बाद आया था, फिर लड़ाई किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये तो सबको जानता है मुगल वंश का। ये भी अगला एसएससी और डीएलएड में 2022 से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर जो था, इसका सही जवाब हो जाएगा। बिंबिसार तो मगध का प्रथम राजा बना था, संस्थापक था हर्यंग वंश के, और बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। ये बाबर के बाद हुमायूं आया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है मुबारक खां किसका बेटा था? बैरम खां के, कि राजा भारमल के, डोलड्रम की, असरफी के? तो हम पहले बात करते हैं। देखिए विकल्प एग्जाम में क्या होता है ना, कि पहले विकल्प को देखिएगा। विकल्प मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले विकल्प पे देखेंगे कि कौन विकल्प इसमें से नहीं होगा। तो इसमें डोलड्रम जो है एक अति था, बीमारी था, कोई मतलब डोलड्रम हो जाए, जैसे माथा में डोलड्रम हो जाता है। असरफी कोई राजा दूसरे देश से मांगा था गिफ्ट में, और राजा भारमल तो भी नहीं करेगा, जो कि टालीकोटा के युद्ध में मराया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बैरम खां। इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन गोंडवाना अभियान कब हुआ? गोंडवाना अभियान कब हुआ था? ये तो सबको ही पता होगा। देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स में। 1564 में हुआ था। 1564 में हुआ था एमपी में। 1564 में एमपी में हुआ था। अगला और लास्ट, अंतिम और लास्ट कहा जाता है, अंत भला तो सब भला।
10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाता है, अकबर का जन्म कौन राजा के यहाँ हुआ था। तो अगले हम पीछे ही वीडियो में बात कर चुके हैं कि किसके यहाँ हुआ था। तो अकबर का राजा हुआ था, अकबर किसका बेटा था, हुमायूं के था, जो कि अपनी पत्नी को राजा 20 साल के यहाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 साल, 20 साल के यहाँ रख के चल गया था। तो 20 साल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। और बैरम खां इसका पूरा मतलब युद्ध में ले गया था, लेकिन ये अकबर का जो धाई मावती है वह मरवा दिया था। चलिए, तो आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।